राम से बड़ा, राम से बहनीय कोई लोक व्यक्तित्व हमारी परंपरा में दिखाई नहीं देता। राम लोक से जन्मे हैं, वे लोक पुरुष हैं। भले राजकुल में उनका जन्म हुआ हो, लेकिन वन में बिताए गए उनके क्षण, वन में बिताया गया उनका जीवन हमारे लोक ने सर्वाधिक ग्रहण किया है और राम उसी लोक के एक लोक पुरुष के रूप में आराध्य हुए हैं। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के प्रसंगों से, उत्तर रामचरित के प्रसंगों से, उत्तर रामचरित से लेकर जितनी भी 200 से अधिक रामायणें लिखी गई हैं, उनके सबके संबंध में हमारे को जानकारी है। लेकिन हम अभिजात राम के स्वरूप को बहुत कम ग्रहण कर पाए। लोक में उनका जो स्वरूप समादृत है, उस लोक स्वरूप की चर्चा जरूर करनी चाहिए। हमारे यहाँ 12 मासे लिखे गए। 12 मासों में किस तरह ऋतुओं का स्वभाव होता है, इसके बारे में हमारे यहाँ वर्णन मिलता है। लेकिन हमारा लोक राम को किस रूप में इन 12 मासों के संदर्भ में ग्रहण करता है, यह लोक गीतों के अंदर हमें दिखाई देता है। और इन लोक गीतों में प्रत्येक ऋतु के स्वभाव के साथ राम के जीवन वृत्त से जुड़े हुए प्रसंगों को हमारी लोकवाणी ने अर्घ्य अर्पित किए हैं। यह जानना बहुत रोचक होगा कि हमारे यहाँ लोक ने इन 12 मासों के संबंध में किस तरह से राम को ग्रहण किया और इस संदर्भ में कई 12 मासे लिखे गए। वह काव्य में तो नहीं, लेकिन मैं उसका आशय आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जो मैंने ये अपनी कृति राम अभिराम में व्यक्त किया है। और 12 मासों में आप ये देखिए, मैं पढ़कर उसका अंश बताता हूँ कि किस तरह से राम का जीवन वृत्त और कौशल्या और उनसे जुड़े हुए जितने व्यक्तित्व हैं, उन सब का चरित्र हमारे सामने कैसे आता है। चैत से वर्ष की शुरुआत होती है और अयोध्या में राम का जन्म चैत में होता है। तब कौशल्या सारा घर चंदन से लिपवाती हैं, मोतियों से चौक पुराती हैं। लेकिन वैशाख में यह ऋतु जहर हो जाती है, विष हो जाती है। तब कैकेयी राम को वन भेजने का वर दशरथ से मांग लेती हैं। जेठ में लू चलती है और राम लक्ष्मण तथा सीता वन में तपते हैं। आषाढ़ में घटा छा जाती है। पपीहा पुकारता है और अयोध्या में कौशल्या लक्ष्मण, राम और सीता के भीगने की कल्पना कर बिलखने लगती हैं। सावन भादों की झड़ी में यही चिंता लगी रहती है कि मेरे बच्चे वन में कैसे होंगे, कैसा जीवन उनका बीतता होगा। कुंवार में कल्पना करती हैं कि राम घर होते तो मैं भी दान दक्षिणा देती। कार्तिक आते ही लगता है कि घर घर भले दीप जल रहे हों, लेकिन हमारी अयोध्या तो अंधकार में डूबी हुई है। अगहन के महीने में सीता का विवाह हुआ था। सोने के तारों की साड़ी सीता ने पहनी थी। पूस की रात तलवार की धार की तरह हो जाती है और याद आती है राम की कि कुश के आसन पर राम सोए कैसे होंगे। माघ में राम के बिना जीवन कठिन लगता है। भरत पादुका पर चमर डुलाते रहते हैं। फागुन में अबीर घोलते हैं और चिंता करते हैं कि यह अबीर अब किस पर छोड़ें, उनकी भाभी तो वन में है। लोक काव्य इस प्रकार पूरे ऋतु चक्र में चैत से फागुन तक राम को रूपायित कर देता है। और इस तरह के अनेक 12 मासे, जैसे मैंने उल्लेख किया, हमारी विभिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं और लोक कंठ ने उन्हें बड़े मधुर भाव से गाया है। तब भी, आज भी और भविष्य में भी गाता रहेगा।